जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, देख लीजिए इक्वल एमएसपी की सुनवाई की सच्चाई। जी हां दोस्तों, आज सुनवाई तो बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन इसके पीछे की जो छुपी सच्चाई है वो मैं आपको समझाऊंगा। नई सरकार दिलाएगी 15,500 एमएसपी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। जज ने कहा मैं फैसला नहीं दूंगा। जज साहब से भी पूछा गया, क्या आप इक्वल एमएसपी की सुनवाई करेंगे, फाइनल डिसीजन देंगे? तो इस पे जज साहब ने क्या कहा, ये इंटरनली बातें हुई थी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों, ओआरओपी 3 पर फैसला जुलाई से। जी हां दोस्तों, ओआरओपी 3 पर एक और लेटर गया है ताकि टाइम पर हमें ओआरओपी 3 मिल जाए जुलाई से। इसके बारे में आपको आगे समझाऊंगा। पेंशनर का मैसेज, कम्यूटेशन की रिकवरी बंद। एक खुशखबरी है पेंशनर के लिए, उनकी जो रिकवरी हो रही थी कम्यूटेशन की, वो बंद हो गई है पेंशन में से। एक पेंशनर का मैसेज भी दिखाऊंगा आपको। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये तमाम जानकारी हैं जो मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, वाह खुशखबरी, पेंशनर ने रुकवाई अपनी रिकवरी कम्यूटेशन की। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर ने मुझे मैसेज किया, मेल करा मुझे कि सर मेरी रिकवरी रुक गई है कम्यूटेशन की। दोस्तों इनका केस मैं आपको पूरा समझाऊंगा, फिर आपको क्या करना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पेंशनर रिटायर हुए 31/5/2007 में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण विभाग से। इसका मैंने आपको कल एक लेटर भी दिखाया था। ये पेंशनर थे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण विभाग से। 15 साल बाद 2022 में बंद होनी थी रिकवरी। दोस्तों ये रिटायर हुए थे 31/5/2007 में और इनकी रिकवरी बंद होनी थी 2022 में। लेकिन 2022 से पहले इन्होंने कोर्ट केस किया और स्टे ऑर्डर ले लिया रिकवरी बंद करने का। जी हां दोस्तों, मैं पेंशनर का मैसेज भी दिखाऊंगा। 2018 में कोर्ट के फैसले ने स्टे दिलवा दिया रिकवरी पर और इनकी 2018 के बाद से रिकवरी रोक दी गई और कुछ पैसा भी इनको मिल गया जो काटा गया था इनकी पेंशन में से कम्यूटेशन का। कुछ पैसा भी वापस मिला। अब रिकवरी बंद है 30/4/2018 के बाद से। 30/4/2018 के बाद से अब पेंशनर की रिकवरी नहीं हो रही है क्योंकि कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था। अब दोस्तों मैं आपको पेंशनर का मैसेज दिखाता हूं। यह है पेंशनर का मैसेज। इनका नाम है रघुवीर मित्तल जी। ये किसी बिजली विभाग में थे पहले। तो दोस्तों इन्होंने ये मैसेज किया, सर आई रिटायर्ड एज कमर्शियल असिस्टेंट से असिस्टेंट ऑन 31/5/2007 फ्रॉम द सर्कल ऑफिस डीएचबी वीएन सिरसा हरियाणा। 31/5/2007 में रिटायर हो गए थे किसी दूसरे विभाग से। माई रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन वॉज टू बी कंप्लीटेड इन मई 2022। यानी 15 साल इनके कंप्लीट हो रहे थे 2022 में। 2007 से अगर आप 15 साल काउंट करें, 2022 में इनको कंप्लीट हो रहे थे, बट वॉज स्टॉप फ्रॉम मई 2018। 2018 के बाद से इनकी रिकवरी बंद कर दी गई क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि अब पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी इनका कम्यूटेशन का पैसा नहीं काटेगी 2018 के बाद से। इन्होंने दोस्तों ये खुद ही लिखा है, प्रेजेंटली लिविंग एट जीरकपुर हरियाणा के है दोस्तों ये, और इन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। तो इसका मतलब है कि आप भी कार्रवाई कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू। जिनको 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, 10 साल 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं और उनका पैसा काटा जा रहा था, तो दोस्तों वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। अपने वकील से कांटेक्ट करिए, वकील की नॉलेज में डालिए। अगर आपको 10 साल 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो फिर आपका पैसा वापस हो सकता है, कुछ पैसा। और दोस्तों आपकी रिकवरी भी बंद हो सकती है जैसा कि इन पेंशनर ने किया। आप कोर्ट केस तो कर ही सकते हैं, साथ में स्टे ऑर्डर भी ले सकते हैं कोर्ट से। तो फिर जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो आपका पैसा काटेगी नहीं, आपकी फुल पेंशन आपको मिलेगी, फिर आपका कोई पैसा नहीं कटेगा कम्यूटेशन का। शर्त यह होनी चाहिए कि जो कम्यूटेशन की वैल्यू है, जितना अमाउंट आपकी पेंशन में से काटा जा रहा है, उसका पीरियड पहले ही खत्म हो जाना चाहिए।
जैसे 10 साल 8 महीने। अगर 10 साल 8 महीने अगर हो गए हैं और तभी भी आपका पैसा काटा जा रहा है कम्यूटेशन का आपकी पेंशन में से, तो फिर आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं कोर्ट से। तो इसके बारे में आप अपने वकील से जरूर राय लें, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार पता नहीं कब करेगी, वो कब कम्यूटेशन का पीरियड कम करेगी या फिर आपको पैसा दिलवाएगी। जो भी एक्सेस चला गया है उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन फिलहाल नॉलेज के लिए आप अपने वकील से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या पता आपके हक में फैसला दिलवा दे आपका वकील। पैसा जरूर लेगा वो, लेकिन आपके हक में ये फैसला हो जाएगा। तो आप खुद ही देख रहे हैं 2022 तक इनका पैसा काटा जाना था, इन्होंने स्टे ऑर्डर पहले ही ले लिया 2018 में, तो 2018 से अब इनकी कोई रिकवरी नहीं हो रही। पेंशन इनको फुल मिल रही है 2018 से, और कुछ पैसा इनको वापस भी दिला दिया गया पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के थ्रू, कुछ पैसा इनको वापस भी मिल गया। तो इस तरीके से आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। इनका नाम है रघुवीर प्रसाद मित्तल जी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी है इक्वल एमएसपी की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2024 को। जैसा आपको पता है आज कुछ भी सुनवाई नहीं हुई इक्वल एमएसपी को लेकर। हमने बहुत उम्मीद लगाई थी कि आज कुछ होगा, 1% 2% आज सुनवाई देखने को मिलेगी, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। नील बटा सन्नाटा। नई तारीख, नई बेंच और नई सरकार। जी हां दोस्तों, और इसी के बीच हमें एक और नई तारीख मिल गई 10 जुलाई 2024। और जो जून का महीना है वो है छुट्टियों भरा महीना, गर्मियों की छुट्टियां हैं कोर्ट में, तो इस वजह से जल्दी तारीख हमें नहीं मिली। लेकिन दोस्तों कुछ इंटरनली बातें निकल के आई। जज साहब ने कहा कि मैं इस केस को नहीं सुन पाऊंगा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, सबसे पहले हम समझेंगे नई तारीख, नई बेंच और नई सरकार। जी हां दोस्तों, 10 जुलाई को सुनवाई है, तो उस टाइम नई सरकार भी आ जाएगी, नई सरकार आपको देखने को मिलेगी। तो क्या वो नई सरकार आपको 15,500 एमएसपी देगी, ये एक सोचने वाली बात है। यानी नई तारीख 10 जुलाई की, नई बेंच। जी हां दोस्तों, जो जज साहब है उनका भी कहीं ट्रांसफर हो गया, तो कोई दूसरे जज साहब आएंगे, यानी नई बेंच हमें मिलेगी और नए तरीके से यह सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इसमें 100% अगली तारीख तय है, भले यह सुनवाई 10 जुलाई को हो या ना हो, लेकिन अगली तारीखें आपको मिलेंगी। यह मैं 100% कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों नई बेंच फिर से इस केस को दोबारा सुनने वाली है। फिर से दलीलें, अपीलें, कागजात, आरटीआई के जवाब सब कुछ रखे जाएंगे और फिर से तारीखें मिलेंगी। तो इसलिए इतनी जल्दी नतीजा नहीं आ पाएगा, क्योंकि नई बेंच है, सब कुछ नया, भगवान मालिक। जी हां दोस्तों, अब आप भगवान पे छोड़ दीजिए सब कुछ। जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो नहीं होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, इसलिए बी पॉजिटिव। नतीजा कब आएगा कुछ पता नहीं। अब दोस्तों जज साहब ने क्या कहा, ये इंटरनली मैं आपको एक बात बता रहा हूं। जज साहब ने कहा मेरा तो ट्रांसफर हो रहा है, रिलीविंग भी जल्दी हो जाऊंगा। जी हां दोस्तों, ये पहले से ही पता था कि जो जज साहब हैं उनका ट्रांसफर हो रहा है, बस रिलीव नहीं करा गया था, आगे इनको रिलीविंग भी मिल जाएगी। इसलिए जज साहब ने कहा इसलिए फैसला और आगे का निर्णय नहीं दे पाऊंगा। इन्होंने साफ कह दिया कि मैं रिलीव हो रहा हूं आगे, इसलिए मैं फाइनल फैसला और इस केस को मैं आगे नहीं ले जा पाऊंगा। इसलिए दोस्तों कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों के बाद नई बेंच फैसला देगी। जी हां दोस्तों, अब छुट्टियां पड़ जाएंगी कोर्ट की, तो यह मामला वहीं रुक गया। तो फिर 10 जुलाई से आगे यह सेशन बढ़ेगा इक्वल एमएसपी पर, और फिर से आगे आपको तारीखें देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों जज ने यही कहा कि मैं आगे रिलीव हो रहा हूं, इसलिए मैं इस केस को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो बेटर यही है कि जो आगे नई बेंच आएगी वो इस केस को सुने और फिर आगे निर्णय दे। इसलिए नई तारीख दी जाती है, कितनी, 10 जुलाई 2024। जी हां दोस्तों, अब देखेंगे कि नई बेंच क्या करती है इस तारीख को, लेकिन आप मान के चलिए कि यह डेट और आगे जाएगी, क्योंकि नई बेंच है, पूरा केस दोबारा से समझाया जाएगा। चलते हैं दोस्तों आखिरी इंफॉर्मेशन की तरफ। इंडियन एक्स सर्विस लीग का लेटर ब्रिगेडियर साहब का OROP 3 जुलाई में लागू हो, विसंगतियों को हटाकर। जी हां दोस्तों, एक और लेटर आया है OROP 3 को जल्दी लागू कराने के लिए, और यह लिखा है इंडियन एक्स सर्विस लीग के द्वारा।
ब्रिगेडियर साहब है इंदर मोहन सिंह जी, उनके द्वारा ये लिखा गया है और भेजा है DESW डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, ESW के सेक्रेटरी को। 21 मई का ये लेटर है। 1 रैंक 1 पेंशन। और दोस्तों इसमें कुछ कोर्ट के भी ऑर्डर मेंशन है, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 20 मार्च का, जिसमें कहा गया था भारत सरकार को कि OROP 3 में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों एक और ऑर्डर यहाँ पे कोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 फरवरी 2016 का। फिर एक और ऑर्डर कोर्ट है 20 जनवरी 2023 का OROP 2 का। दोस्तों मैं आपको इसमें मेन पॉइंट समझा देता हूं। As you are aware, the 5 yearly equalization of OROP is due on 1 जुलाई 2024। जैसा आपको पता है 5 साल के अंतराल के बाद आपको नई OROP पेंशन टेबल मिलती है, तो ऐसी 1 जुलाई 2024 से हमें OROP 3 मिलनी है। द लास्ट इक्वलाइजेशन वॉज डन 1 जुलाई 2019 बट वॉज डिले बाय ओवर 4 years। OROP 2 भी हमें 1 जुलाई 2019 से मिलनी थी, लेकिन मिली कब? 3 से 4 साल बाद, इतनी लेट। We are aware of anomalies in the equalization done on 1 जुलाई 2019। OROP 2 की पेंशन टेबल को हम जानते हैं, कितनी उसमें विसंगतियां हैं, कितनी उसमें प्रॉब्लम्स हैं। एंड नंबर ऑफ वेटरन्स हैव गॉन टू द कोर्ट इन दिस रिगार्ड। और दोस्तों इन गलतियों को सुधारने, OROP 2 में जो गलतियां हैं इसको सुधारने के लिए कई कोर्ट केस कर रहे हैं, जैसे एक्स ग्रुप पे का केस है। और भी जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए पेंशनर कोर्ट केस कर रहे हैं, विसंगतियों को सुधारने के लिए। इन द पास्ट 1 year वेयर ISL अप्रोच द सर्विस हेडक्वार्टर एंड द सेक्रेटरी DSW। गलतियों को सुधारने के लिए IESL की टीम ने DSW डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं MOD से भी इस पे चर्चा करी थी कि आप OROP 2 की गलतियों को सुधारें। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से, MOD की तरफ से कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कोई गलतियां नहीं सुधारी, कुछ भी नहीं हुआ। May I request you to have the table published well in time। हम रिक्वेस्ट करते हैं सेक्रेटरी से कि OROP 3 सही टाइम पे मिले 1 जुलाई 2024 से, और जो हमें OROP 3 पेंशन टेबल मिले उसमें कोई विसंगतियां ना हो। ऐसा इन्होंने दोस्तों ये लेटर लिखा है और DSW डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को पूछा है। दोस्तों OROP 2 की जो गलतियां हैं पहले उसे सुधारा जाए। अगर पुरानी गलतियां नहीं सुधरती तो दोस्तों आप भूल जाइए कि OROP 3 में सारी गलतियां सुधर जाएंगी। जो पुरानी गलतियां हैं वही कंटिन्यू हो रही हैं आगे आने वाली OROP में, और यही आपको देखने को मिलेगी OROP 3 में। खाली लेटर लिख देने से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाना पड़ेगा टेबल्स पर। जी हां दोस्तों, और विसंगतियां कैसे दूर होंगी इसके बारे में लेटर देने चाहिए। OROP 3 जब आएगी, लेकिन गलतियां कैसे ठीक होंगी? जो पुरानी गलतियां हैं फिर वो रिवाइज हो जाएंगी OROP 3 में, फिर उसका क्या फायदा? फिर हम OROP 4 की बात करेंगे कि OROP 4 में कोई गलतियां ना हो। जब तक पुरानी गलतियां नहीं सुधारी जाएंगी, जब तक ये गलतियां आगे कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो दोस्तों गलतियां सुधारना बहुत जरूरी है। गलतियां सुधर जाएंगी तो ऑटोमेटिक टेबल भी हमको सही मिल जाएगी। जो कोर्ट केस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कोर्ट केस कर रहे हैं, जैसे एक्स ग्रुप की गलतियां हैं वो सुधरेगी तभी कुछ आगे सही होगा। लेकिन खाली लेटर लिखने से हम बोल रहे हैं कि OROP 3 पेंशन टेबल टाइम पर मिले, लेकिन उसमें कोई गलतियां ना हो। सिर्फ ये लाइन लिखना बहुत इजी काम है, लेकिन एक्चुअल में गलतियां सुधारना वो सबसे मेहनताना काम है। तो इसलिए सबसे पहले हमें गलतियां सुधारनी है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारियां अक्सर मैं लाता रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।